के ठीक ऊपर लगी है और जांग में जाकर के गेंद लगी है और दर्द में जरूर है अक्षर पटेल, लेकिन दोबारा उठ करके खड़े हो चुके हैं इस समय अक्षर पटेल स्ट्राइक लेने के लिए। और अब 29 गेंदों पर 61 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। और ये मैच अभी भी अक्षर पटेल अपने दम पर जिता सकते हैं, लेकिन जो कहा जाता है कि जादुई पारी खेलनी पड़ेगी। अक्षर जादूगर पटेल क्या बन पाएंगे आज? इस ओवर की दूसरी गेंद करेंगे गेंदबाज एक बार फिर से। अब यहाँ पर यश दयाल ओवर द विकेट, दाएं हाथ की गेंदबाज, ओवर पेस बॉल थी, बल्लेबाज ने स्लाइस किया था, गेंद जाएगी सीधे पॉइंट के क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा आसानी के साथ, सिंगल लेने का मौका मिलेगा। और हालांकि सिंगल नहीं दिया है बल्लेबाज ने। और इस समय स्कोर 127 रन 7 विकेट के नुकसान पर 15.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुलदीप यादव ने अब तक कोई गेंद का सामना किया नहीं है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, लेकिन जिम्मेदारी उनके ऊपर में होगी। लॉकी फर्ग्यूसन ने सेलिब्रेट किया जब विकेट निकाला था उन्होंने बल्लेबाज रसिक सलाम का। और इस समय टीम जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की वो बिल्कुल जीत के मुहाने खड़ी है। गेंदबाजी करेंगे अब यश दयाल, इस बार ओवर पेस बॉल, लेकिन ऑप्शन से बहुत ही ज्यादा बाहर, वाइड करार दिया जाएगा। अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर पर करके पहुंच जाएगा अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम का। 128 रन इस समय अब 7 विकेट के नुकसान पर। और कुल मिलाकर के 15.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है। स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज अक्षर पटेल और गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाजी यश दयाल। इस ओवर की तीसरी गेंद में करने के लिए आएंगे अक्षर पटेल के लिए। इस पर गुडलैंड पर गेंद ऑप्शन से बाहर थी, रफ्तार कम कर दिया था, बल्लेबाज ने रूम बनाया था, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद जाएगी सीधे विकेट कीपर के हाथों में। और काफी ज्यादा गेंद की रफ्तार कम कर दी थी, लेकिन वाइड की डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे अक्षर पटेल, लेकिन अंपायर ने कहा कि बिल्कुल भी वाइड है नहीं। और बिल्कुल यहाँ पर जायज सी बात थी, गेंद वाइड की रेखा से काफी अंदर थी और बिल्कुल सही फैसला किया कि रिव्यू लेने के लिए नहीं गए, लेकिन मात्र 101 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद डाली थी यश दयाल ने। ओवर की अब चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गुडलैंड पर गेंद ऑफ द थी, हवा में गेंद को खेल दिया, खिलाड़ी गेंद के नीचे, कैच कर लिए जाएंगे। फैफ डुप्लेसी ने कैच करके इस मैच का भी लगभग अंत कर दिया है और यश दयाल ने कैच कर लिया अक्षर पटेल का। और इसी के साथ ही संभवतः मैच भी जीत लिया है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने। अभी औपचारिकताएं बाकी हैं, लेकिन 26 गेंदों पर 60 रन, वो भी ईशांत शर्मा, कुलदीप यादव और एक और इनके पास में जो खिलाड़ी हैं आकर के मैच जिता दे, उसके लिए फिर जादुई पारी खेलने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यश दयाल ने लगातार रफ्तार के साथ में खेला था और शानदार पारी खेलने के बाद में कप्तान अक्षर पटेल अंत में जाकर के युद्ध के मैदान पर ढेर हो गए हैं और अपनी टीम के लिए इन्होंने जबरदस्त तरीके से फाइट किया, लड़े, खूब लड़े अक्षर पटेल, लेकिन अंत में जाकर के आउट हो गए हैं। और इसी के साथ ही संभवतः मैच भी दिल्ली कैपिटल्स के हाथ से निकल गया है। पहले दिल्ली की टीम का नाम था दिल्ली डेयर डेविल्स, फिर नाम बदल दिया गया दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन नाम बदलने के साथ साथ ट्रॉफी नहीं आई है। क्या 2025 में फिर से दिल्ली का नाम कैपिटल्स और दिल्ली डेविल्स के बाद कुछ और रखा जाएगा? ट्राई किया जा सकता है। बहरहाल स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है इस समय बल्लेबाज मुकेश कुमार आए हैं बैटिंग करने के लिए और स्ट्राइक लेंगे इस बार लेग स्टंप पर गेंद को इस बार बल्लेबाज ने खेल दिया था सीधे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, सिंगल लेने का मौका। और मुकेश कुमार ने आते ही विराट कोहली की तरफ देखा, हंसने लगे। विराट कोहली ने भी मुस्कुरा दिया क्योंकि उनको पता है कि मैच अब अपने कब्जे में आ चुका है। मुकेश कुमार इतने खतरनाक बल्लेबाज नहीं है कि मैच जिताएंगे और ना ही कुलदीप यादव, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इस ओवर की अब आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से यश दयाल सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज कुलदीप यादव बाएं हाथ तक के बल्लेबाज है, बाएं हाथ तक के गेंदबाज है और इस समय गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ही उत्तर प्रदेश से आते हैं। कुलदीप यादव कानपुर से, यश दयाल आते हैं प्रयागराज से। शॉर्ट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था सीधे डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा। आसानी के साथ बल्लेबाज ने भाग करके सिंगल चुरा लिया है और इस सिंगल के साथ स्कोर पर करके पहुंच जाएगा। 16 ओवर की समाप्ति के बाद में 130 रन 8 विकेट के नुकसान पर। इंडियन प्रीमियर लीग की एक खासियत है, आप देखें कि हर शहर से आपको खिलाड़ी मिल जाएगा, चाहे वो असम की बात हो या फिर बिहार झारखंड की बात हो, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र,
कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु और राजस्थान से लेकर के असम, हर जगह जो है वो आपको वहां कर खिलाड़ी आपको मिल जाएंगे। और इसीलिए इंडियन प्रीमियर लीग न सिर्फ भारत का लीग है बल्कि ग्लोबल लीग बन चुका है और इस समय दुनिया में सबसे बेहतरीन तरीके से हमारा यह लीग फलता फुलता हुआ नजर आ रहा है। 16 ओवर की समाप्ति के बाद में बैंगलोर ने बनाए थे 147 रन 4 विकेट के नुकसान पर और दिल्ली कैपिटल्स ने 130 रन बनाए हैं 8 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए कैमरन ग्रीन दाहिने हाथ के गेंदबाज हैं और जब शुरुआत किया था कैमरन ग्रीन ने तो लगा कि पार्ट टाइम गेंदबाजी करेंगे, लेकिन एक एक ओवर अच्छे हुए हैं। 3 ओवर में मात्र 16 रन दिए हैं और 1 विकेट निकाला और इस समय दोबारा गेंदबाजी करने के लिए तैयार है और कैमरन ग्रीन गेंदबाजी करेंगे, सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज एक बार फिर से अब यहाँ पर कुलदीप यादव 1 रन पर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और कुल मिलाकर के देखा जाए तो 1 गेंद का इन्होंने सामना किया है। मुकेश कुमार ने अब तक 1 रन बनाया है और इन्होंने भी 1 गेंद का सामना किया है और स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज इस समय अब यश दयाल के बाद में कैमरन ग्रीन शुरुआत करेंगे। 3 ओवर में अब तक कैमरन ग्रीन ने कुल मिलाकर के 16 रन दिए हैं। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे कुलदीप यादव के लिए और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए शॉट ऑफ वुडलैंड गेंद थी। कुलदीप यादव ने बैकफुट पर जाकर के गेंद को पंच कर दिया था, बिल्कुल टेस्ट मैच के अंदाज में रक्षात्मक तरीके से शॉट खेला था और अपने स्किल को दिखाते हुए किस तरीके से बैकफुट पर जाकर के बल्लेबाज रक्षात्मक तरीके से गेंद को पंच कर सकता है। और यहाँ पर भी कलाई का बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया था बल्लेबाज कुलदीप यादव ने। हैंगिंग बॉल की बहुत प्रैक्टिस करते हैं कुलदीप यादव और जब आप शुरुआती दौर में क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं और आखिरी तक अगर आप अपने स्टॉक्स में गेंद डाल करके हैंगिंग बॉल की कोशिश करते हैं तो फिर आप वी शेप में खेलने लग जाते हैं। इस ओवर की आप दूसरी गेंद करने के लिए आते हैं कैमरन ग्रीन, राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। शॉट ऑफ वुडलैंड गेंद थी, लेग स्टंप पर बल्लेबाज ने गेंद को पुल कर दिया था। हवा में गेंद जरूर थी लेकिन सीधे गेंद जाएगी डीप स्क्वायर के क्षेत्र में। गेंद को फील्ड किया जाएगा स्वप्निल सिंह के द्वारा, थ्रो किया जाएगा सीधे विकेट कीपर अनुज रावत के हाथों में और 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज। 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा अब 131 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 16.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। कुलदीप यादव ने अब तक 2 रन बनाए हैं, 3 गेंदों का सामना किया है और मुकेश कुमार की बात करें तो अब तक 1 रन पर बैटिंग करते हुए 1 गेंद का सामना किया है। इस ओवर की अब 32वीं गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज अब मुकेश कुमार, बाउंसर गेंद थी ऑफ स्टंप पर, लेकिन मुकेश कुमार का अपना ही तरीका है बाउंसर को झेलने का और इस बाउंसर को भी स्लिप में खेलने की कोशिश कर रहे थे मुकेश कुमार, लेकिन बल्ले का किनारा लेकर के गेंद हवा में जरूर खड़ी हो गई थी, बाल बाल बच गए। विराट कोहली ने इशारा किया कि बहुत जबरदस्त तरीके से आपने डिफेंड किया और मुकेश कुमार भी हंसते हुए नजर आए कि मैं इससे बढ़िया भी बैटिंग कर सकता हूं, कोशिश बिल्कुल की इस बार मुकेश कुमार ने। अच्छी बात है कि कम से कम मुकेश ने इस बार गेंद को जाने नहीं दिया, बिल्कुल खड़े रहे और स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है मुकेश। गेंदबाजी करेंगे अब कैमरन ग्रीन, बाउंसर गेंद इस बार धीमी रफ्तार की थी, पुल करने के लिए गए थे इस बार, लेकिन बैटर बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं और गेंद सर के ऊपर से गई थी, वाइड करार दिया जाएगा और इस वाइड के सहारे स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा अब 132 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 16.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। जो विकेट कीपर है इस समय अनुज रावत, वो डीडीसीए के लिए यानी कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एंड क्रिकेट एसोसिएशन के लिए रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेलते हैं, दिल्ली के घरेलू प्लेयर हैं, अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज है, लेकिन इस सीजन बिल्कुल भी चले नहीं। और अब गेंदबाजी करने के लिए आते हुए कैमरन ग्रीन, सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए मुकेश कुमार। शॉट ऑफ वुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, बल्ला चलाया था मुकेश कुमार ने, लेकिन बैटर बॉल में काफी दूरी से संपर्क रह गया और गेंद चली जाएगी सीधे विकेट कीपर इस समय अब अनुज रावत के हाथों में। रन बनाने का कोई मौका नहीं इस समय। अगर स्टंप की लाइन में गेंदबाजी करें कैमरन ग्रीन तो हो सकता है कि मुकेश कुमार का विकेट ले सकते हैं और वैसे भी कहा जाता है कि अगर टेल एंडर बल्लेबाज आ गए तो सबसे बेहतरीन है कि आप लगातार यॉर्कर डालें और यही सब क्षण है कैमरन ग्रीन के पास में कि यॉर्कर की कोशिश करें, डालनी चाहिए। अब 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए दाहिने हाथ तक के गेंदबाज, गेंद ऑफ जंप पर थी, पुल कर दिया करने के लिए गए थे, मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है हवा में, लेकिन एक टप्पे के बाद गेंद को फील्ड, हालांकि यहां पर कप्तान फैफ डुप्लेसी गेंद को थ्रो किया था नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन 1 रन चुरा लेंगे बल्लेबाज यहां पर और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब 133 रन 8 विकेट के नुकसान पर और अभी भी आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज इस समय कुलदीप यादव,
बाएं हाथ के बल्लेबाज है और इस समय दाहिने हाथ के गेंदबाज है। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे कुलदीप यादव के लिए। इस बार ओवर पेस्ट बॉल थी, मिडिल स्टंप पर कदों का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को ड्राइव किया था, लेकिन सीधे गेंद जाएगी शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। गेंद को फील्ड किया जाएगा, रन बनाने का कोई मौका नहीं और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 3 रन दिए हैं इस ओवर में मात्र कैमरन ग्रीन ने। ज्यादातर स्ट्राइक मुकेश कुमार के हाथों में था, लेकिन 4 ओवर की गेंदबाजी में कैमरन ग्रीन ने मात्र 19 रन दिए हैं। पार्ट टाइम गेंदबाज है और ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से आज इन्होंने गेंदबाजी की है। पार्ट टाइम गेंदबाज है, लेकिन 4 ओवर में 19 रन देकर के गए हैं। दिल जीत लिया कैमरन ग्रीन ने। उम्मीद करते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ कम से कम ऐसी गेंदबाजी ना करें जब भारतीय टीम के खिलाफ में मुकाबला खेले। और अगर भारतीय टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप जीत जाती है तो हम तमाम भारतीय फैंस के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। रोहित शर्मा, विराट कोहली वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ में दिखेंगे तो इससे बढ़िया पल होगा। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए समय लॉकी फर्ग्यूसन सामने तैयार है। मुकेश कुमार इस बार गुडलैंड पर गेंद थी, लेग स्टंप की लाइन पर मुकेश कुमार ने गेंद को फ्लिक कर दिया था, हवा में गेंद थी और जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता महिपाल लमरोड के द्वारा सिंगल चुरा लेंगे बल्लेबाज इस समय मुकेश और पहुंच जाएंगे 2 रनों पर। हालांकि अपने अंदाज में बल्लेबाजी जरूर कर रहे हैं मुकेश कुमार, लेकिन एक बात है कि हर गेंद पर शॉट लगाने की कोशिश जारी है इस समय मुकेश के द्वारा। और लॉकी फर्ग्यूसन गेंदबाजी करेंगे अब यहां पर कुलदीप यादव के लिए। इस बार बाउंसर गेंद लेग स्टंप पर थी, हवा में गेंद लेकिन सीधे जाएगी फाइनल के क्षेत्र में। एक टप्पे के बाद गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा, कर्ण शर्मा के द्वारा थ्रो किया जाएगा, विकेट कीपर के हाथों में सिंगल मिलेगा और अब 16 गेंदों पर 53 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। और कुल मिलाकर के ये जो मैच है वो लगभग अब मान करके चले कि दिल्ली के हाथ से पूरी तरीके से निकल चुका है और रिक्वायर्ड रन रेट इस समय 19.88 का चलता हुआ। लॉकी फर्ग्यूसन गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। इस ओवर की तीसरी गेंद, इस बार शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑफ सबसे बाहर थी, बल्लेबाज पुल करने के लिए गए थे लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद जाएगी विकेट कीपर अनुज रावत के हाथों में, रन बनाने का कोई मौका नहीं और अभी भी स्कोर 135 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 17.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है और दोबारा गेंदबाजी करने के लिए जाते हुए गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन। 3.3 ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन ने 23 रन दिए, 1 विकेट इन्होंने निकाला है और 6.57 की इकॉनमी से गेंदबाजी की। ओवर की चौथी गेंद करेंगे, इस बार छोटी गेंद थी, लेग स्टंप पर शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद हवा में खेला था बल्लेबाज मुकेश कुमार ने, लेकिन सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में कैच कर लिए जाएंगे और लमरोड ने कोई गलती नहीं की। 9वें विकेट का पतन हो जाएगा। मुकेश कुमार आए, 3 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया, आउट हो गए, लेकिन मुकेश और कुलदीप से सवाल नहीं किया जा सकता है कि आपने मैच क्यों नहीं जिताया। ये सवाल डेविड वार्नर से करना पड़ेगा। ये सवाल ऊपर के बल्लेबाज अभिषेक पोरल से लेकर के तमाम जो क्रिस्टियन स्टब्स से, हालांकि उन्होंने भी आज कुछ खास नहीं किया। जैक फ्रेजर आज बहुत ही अलग अंदाज में आउट हो गए, रन आउट हो गए। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए आज की रात वाकई में काफी खराब रही है और अब ईशांत शर्मा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और उनका वेलकम किया है विराट कोहली ने ताली बजा करके। मजाक किया है ईशांत शर्मा के साथ में और ईशांत ने भी उनके साथ कुछ मौज मस्ती की। पुरानी दोस्ती है, बचपन से साथ में क्रिकेट खेला है, दोनों ही तगड़े क्रिकेटर रह चुके हैं भारतीय टीम के लिए। और अब गेंदबाजी करने के लिए आते हुए लॉकी फर्ग्यूसन अब इस ओवर की 5वीं गेंद करेंगे। इस बार गुडलैंड पर गेंद थी और सीधे लेग स्टंप की लाइन पर बल्लेबाज ने गेंद को खेलने का प्रयास किया था और गेंद बल्ले पर भी लगी थी, लेकिन बल्ले पर लगने के बाद गेंद जो है वो पैड पर लगी और फिर लुढ़क करके चली गई सीधे पॉइंट के क्षेत्र में। खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा, रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं और स्कोर 17.5 ओवर के बाद में 135 रन। समय कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब तक 9 विकेट इनके निकल चुके हैं और अब आखिरी गेंद करेंगे इस ओवर में। लॉकी फर्ग्यूसन सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज एक बार फिर से ईशांत शर्मा, इस बार बाउंसर गेंद लेग स्टंप पर थी। बल्लेबाज रूम बना करके खेलना चाहते थे थर्ड मैन के क्षेत्र में, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद जाएगी सीधे विकेट कीपर अनुज रावत के हाथों में, रन बनाने का इस बार कोई मौका था नहीं। ओवर की समाप्ति हो जाएगी और कुल मिलाकर के 18 ओवर की समाप्ति के बाद में दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर 135 रन 9 विकेट के नुकसान।